नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जैसे ये ज़िंदगी की रोशनी और जटायु लाइव की जो शुरुआत है जब हुई थी 2020 को मार्च में, उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ एक साल में मतलब मेरा चैनल निकालने के बाद 1.5 साल में, क्योंकि ज़िंदगी की रोशनी 6-7 महीने के बाद निर्माण की गई थी जटायु लाइव के बाद। तो तकरीबन मतलब 2021 मुझे लगता है मई के दरमियान ऐसे हमें कुछ मतलब यूट्यूब से पेमेंट आना चालू हुआ। और वो हर महीने नहीं आता था, वो 2 महीने में 4 डिजिट इस तरीके से आता था, मतलब वो 5 डिजिट भी नहीं होता था और 2 महीने में एक बार ऐसे आता था। और तकरीबन 1-1.5 साल ऐसी ही बातें चली, लेकिन 2022 के आखिर में थोड़ा सा और भी वो कम होते गया। पहले तो मुझे वही लगा कि अचानक व्यूज़ के वजह से वो एकदम कम होते गया दोस्तों। मतलब अभी देखा जाए तो 5-6 महीने में एक बार पेमेंट आ सकता है, इस तरीके से कुछ मतलब चीज़ें बन रही है। तो इस वजह से और भी मतलब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे थोड़ा सा इनकम हो और ज़िंदगी की रोशनी को और मुझे भी कुछ उससे मदद मिले। इसलिए मैंने मतलब वही सोच रहा था। तो मैंने मतलब मैं जिस तरीके से किताबें पढ़ता हूँ दोस्तों, ऑडियो बुक के जैसे, तो वो मैं मतलब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इस तरीके से भेजने की कोशिश करूँ। तो पहला तो सबसे मुद्दा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी किताबें पहुँचे। और कैसा है कि ज़्यादातर आज मैं देख रहा हूँ कि लोग किताबें लेकर पढ़ना या फिर मोबाइल पर पढ़ना इतना पसंद नहीं करते। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऑडियो में जैसे आप छोटा मोटा कुछ काम करते करते उसको सुनने की कोशिश कर सकते। तो इसलिए वो किताबें मैंने बनाई हैं। आज मैं आपको 10 किताबों के नाम बताऊंगा जो मैं आपको भेजूंगा, और वो किस तरीके से आपको प्राप्त होगी उसके भी बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो वो जो 10 किताबें हैं, ये सेट पहला है। किताबों की मतलब जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है दोस्तों, लेकिन हम एक एक स्तर पर आगे बढ़ेंगे और जिस तरीके से अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं और भी नई नई कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर सकता हूँ, नई नई चीज़ की किताबें लेकर उनको ऑडियो में बनाना। तो आज मैं सेट पहली जो किताबें मैं आपको भेजने की कोशिश करता हूँ, जो भेजता हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं सारी किताबें ही सारे लोगों को भेजता हूँ और उसके लिए एक विशिष्ट रकम रखते हैं। लेकिन क्या हुआ कि बाद में मुझे कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया और मुझे भी वही ठीक लगा उनका बात, कि जिसको जो चाहिए वही किताब वो ले। क्योंकि मतलब सारी किताबें जैसे 10 में से सारी चीज़ मतलब किताबें सारे लोगों को नहीं चाहिए होगी, तो कुछ इसमें से मतलब जो भी उनको चाहिए उसके लिए एक विशिष्ट रकम रखे हम उसको भेज सकते हैं। तो वो मैं सारी आपके बातें सामने रखता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको किताबें के नाम कहता हूँ कि सेट जो हमारा पहला है, पहली जो हम श्रृंखला चालू कर रहे हैं, उसमें कौन सी किताबें आपको भेजी जाएगी। और दूसरी भी एक दिक्कत थी सारी किताबें भेजने में, मैं आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल पर ही भेज सकता था, व्हाट्सएप पे वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर हमें एक ही किताब किसी को भेजूँ, एक या फिर 2 या फिर मतलब इस तरीके से विशिष्ट एक किताब या फिर ज़्यादा मतलब 3-4 किताबें भी अगर आपको भेजूँ, तो वो मैं व्हाट्सएप पर आपको भेज सकता हूँ। और उसके लिए मतलब आपको ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली व्हाट्सएप से आप उसको प्ले करके सुन सकते हैं, ईयरफोन लगा के, या फिर डायरेक्टली भी आप सुन सकते हैं उसको। तो मैं आपको सेट पहली जो है हमारा जो शुरुआत है, तो उसकी किताबों के नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो जीवात्मा जगत के नियम, ये आपको किताब भेज मिल सकती है। बाद में डॉक्टर ब्रायन विच जी की सेम सोल मैनी बॉडीज़, आत्मा एक शरीर रहने की एक किताब आपको मिल सकती है। ये नाम थोड़े से अंग्रेजी हुए, फिर भी आपको जो किताबें हैं वो हिंदी में भेजी जाएगी। बाद में ओनली लव इज़ रियल, ये किताब उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने किसी अपने को खोया है। क्योंकि जैसे हम अपने लोगों को खोते हैं तो हमें यही लगता है कि हमने उनको हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन ऐसा ज़रा भी नहीं है। आपको वो किस तरीके से मतलब जन्म जन्म में मिल सकते हैं, ये किताब आपको मतलब ज़रूर दिखा सकती है। इसलिए मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ना। तो ये किताब आपको ऑडियो में मिल सकती है। बाद में थ्री टाइम इनटू हीलिंग, ये किताब कैसे है दोस्तों, जिनको मानसिक कोई बीमारी है या फिर और भी कोई शारीरिक बीमारी है, तो डॉक्टर ब्रायन विच जी ने कैसे उन लोगों को मतलब ठीक किया था और उनको किस तरीके से पास्ट लाइफ रिग्रेशन से मदद मिली, ये सारी बातें इस किताब में लिखी है। सच में ये जो भी 10 से किताब है वो सारी चीज़ मतलब किताबें बहुत कुछ हमें सिखाने वाली है और बहुत ज़्यादा हमें ज्ञान देने वाली है दोस्तों। थ्री टाइम इनटू हीलिंग, वो आपको किताब मिलेगी। 5वीं जो किताब है डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा, ये किताब। 6ठी जो किताब है वो डेस्टिनी ऑफ सोल्स, आत्माओं की महायात्रा, ये किताब। 7वीं जो किताब है वो मैंने पीडीएफ में, वो हिंदी में प्राप्त हुई नहीं दोस्तों, वो पीडीएफ में मुझे प्राप्त हुई थी और उसको मैंने इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करके वो मैं आपको भेजूंगा। ये जो किताब है समझने के लिए बहुत ही आसान है, कुछ ही मतलब पलों में थोड़ा सा जो शब्द है वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप मतलब 1-2 उसका एपिसोड सुनेंगे तो आपको आसानी से वो आप आराम से समझ पाएंगे। तो बहुत अच्छी ये किताब है। और ये किताब मैंने इसलिए रखी, माई सन एंड द आफ्टर लाइफ, ये एरिक मेडहस नाम के एक लड़के ने सुसाइड किया था और उसके बाद दोस्तों उसकी माँ ने ऑटोमेटिक राइटिंग के ज़रिए उससे जो भी सवाल पूछे हैं, ये जो किताब है सच में बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को वो थोड़ी सी मतलब ये करती है, कैप्चर करती है और वो बहुत अच्छे से मतलब हमें ज्ञान देती है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है जिन्होंने किसी अपने बच्चे को खोया है, क्योंकि उसकी माँ ने ये किताब लिखी है। सच में यह बहुत ज़्यादा हमें ज्ञान देती है दोस्तों।
बाद में रामपा जी की 3 किताबें लिखी है। मुझे आज भी बहुत लोग लोबसांग रामपा जी जो है उनके बारे में पूछते हैं, तो उनकी 3 किताबें, ये 3 किताबें इसलिए ली है दोस्तों क्योंकि ये 3 किताबों में उनका पूरा चरित्र है। उनका चरित्र जैसे महान लोगों का जो चरित्र है वो हमें बहुत कुछ सीख देता है दोस्तों। तो इसके लिए ये 3 किताबों का चुनाव किया गया है। सबसे पहली जो उनकी किताब है द थर्ड आई, ये बहुत फेमस किताब है, आपको ज़रूर पता होगी। ये इसमें उनके बचपन का थोड़ा सा मतलब उन्होंने किस्से कहे हैं, अपनी कहानी कही है। उसके बाद जब वो बड़े हो गए तब उसकी जो कहानी कही है उन्होंने अपनी कहानी आत्मचरित्र में, तो वो लासा का डॉक्टर उस नाम से मतलब उनकी किताब है। और उसके बाद की मतलब उनके आखिर के जीवन की मतलब जो उत्तरायण है उस तरीके से उन्होंने अपनी जो कहानी बताई है, अपना आत्मचरित्र जो बताया है दोस्तों, उसका उन्होंने नाम दिया है रामपा की कहानी। मतलब ये 3 किताबें, ऐसे टोटल ये 10 किताबों की लिस्ट है। अब इसका अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिले दोस्तों तो आगे के सफ़र में मतलब सेट 2 में मैं आपको 3-4 किताबों के बस नाम बताता हूँ, उसको हम ऐड करेंगे। अनीता मुरजानी जी की किताब को हम ऐड कर सकते हैं। बाद में जेम्स वैन प्राग जी की किताब है टॉकिंग टू हेवन, उसका हम ऐड कर सकते हैं। वो हम आपको मैं मतलब ऑडियो में बना कर दे सकता हूँ। और भी किताबें जैसे मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स, ये किताब भी आपको मतलब मैं भेजने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फ़िलहाल ये सेट 1 मतलब हम उस पर थोड़ा सा काम करते हैं और बाद में जैसे आपका रिस्पांस मिलेगा उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ये मेरी पहली मतलब कोशिश है, इसलिए मुझे भी पता नहीं कि इसका किस तरीके से रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन सर आप पर निर्भर है दोस्तों। तो इस तरीके से है। तो ये किताबों का ये है। अब यहाँ पर बात करते हैं कमियों की दोस्तों, क्योंकि ये जो ऑडियो बुक्स है वो मैंने अपने आवाज़ में या फिर एकदम प्रोफेशनली जैसे कोको एफएम पर होती है किताबें, उस तरीके से ये रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं क्योंकि मेरी भी कुछ मर्यादाएं हैं। यहाँ पर मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर एक वीडियो ही बनाना बहुत मुश्किल भरा होता है क्योंकि रास्ता मतलब सामने होता है और इसमें बहुत मुश्किल होती है। और किताब ऑडियो बुक में बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत है और समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा शांति की ज़रूरत है। वो फ़िलहाल मुझे पॉसिबल नहीं हो रहा, इसलिए ये मशीन की आवाज़ में आपको सुनाई देगी। मैं आपको बाद में डेमो भी दिखाऊंगा, आप चिंता ना करें। अगर आपको ठीक लगा तभी आप किताब ले सकते हैं। तो ये सबसे पहली कमी है कि वो मशीन की आवाज़ में है, किसी एक इंसान की आवाज़ में नहीं है। अगर हमारे आगे हमारी मतलब सारी चीज़ें जो है वो अच्छा एक ग्रुप लेती है, हम बहुत कुछ समझो कर सकते हैं, तो बाद में हम उसके लिए ज़रूर उस तरीके से प्रयास कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों ये शुरुआत है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं चल रहा हूँ। तो ये मशीन की आवाज़ में है, लेकिन मैं खुद भी उसी तरीके से किताबें सुनता हूँ। आपको डेमो में पता चल जाएगा वो किस तरीके से आवाज़ है, तो अगर आपको ठीक लगे तो उस तरीके से आप ले सकते हैं। सबसे पहली जो वही कमी है कि मशीन की आवाज़ में है। मैं आपको सारी जो डाउन मतलब चीज़ें हैं दोस्तों, जो भी इसमें कमियां हैं वो आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कि ये जो बुक है हर एक चैप्टर होता है किताब में, आपको भी पता होगा, एक 15-16 चैप्टर समझो एक किताब में है। तो कैसा है कि ये जो किताबें है वो पार्ट्स में मैंने बनाई हैं, क्योंकि अगर हम बात करें ओनली लव इज़ रियल की तो ये तकरीबन 10-15 घंटे की एक किताब बन जाएगी। तो एक मतलब ऑडियो के मतलब पार्ट में दोस्तों वो सारी चीज़ें मतलब पूरी किताब भरना वो बहुत मुश्किल से भरा है, तो इसलिए उसको 4-5 पार्ट में ऐड किया है। जो बड़ी किताबें है जैसे डेस्टिनी ऑफ सोल्स, उसके 9 पार्ट्स बने हैं। एक जो पार्ट है वो तकरीबन 2 घंटे का है। तो इस तरीके से उसको पार्ट वाइज बनाया है। और पार्ट वाइज बनाने में दोस्तों और भी एक थोड़ी सी दिक्कत हुई मुझे कि समझो एक चैप्टर है वो ख़त्म होने के बाद अगला पार्ट कभी कभी चालू नहीं होता, कभी कभी वो बीच में ही ख़त्म हो जाती है। समझो एक तीसरा पार्ट कहीं पे ख़त्म हो रहा है तो चौथे पार्ट से वहीं से वो किताब चालू होगी, तो वो उस तरीके से है। बस आपको ध्यान रखना है कि मैंने मतलब आज कितना सुना उसका एक टाइमिंग आप देख लो, आप ऑडियो के आपके प्लेयर में जहाँ पर वो आप किताब सुनोगे, तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा करना होगा। चैप्टर भी वो उस तरीके से मुझे रेगुलरली मैं उसको जोड़ नहीं सका उसमें, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें हम ज़रूर सुधार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो जिस तरीके से कमियां हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप रेगुलरली बेस पे आप अच्छे से सुनोगे तो कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद भी उस तरीके से किताबें सुन रहा हूँ। ये तो वो एक थोड़ी सी है। बाद में क्या है दोस्तों, जब हम एक एक किताब का स्कैन करके मैंने उसको ऑडियो में बनाया है, तो जो आपका टाइटल होता है मतलब कौन सा टाइटल, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आपका टाइटल होता है और नीचे का जो पेज नंबर होता है वो कुछ किताबों में दोस्तों वो उसी तरीके से आया गया है। मतलब कोई हर एक मतलब पेज में हमें वो जो उसका किताब का नाम और जो पेज नंबर है वो सुनाई दे सकता है। उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप मतलब रेगुलर बेस पे अगर सुनोगे तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा उसका, आपको उसकी मतलब आप उसको आराम से इग्नोर कर पाओगे। तो ये थोड़ी सी शुरुआत में आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये बीच में किताब का नाम कहाँ से आया, लेकिन बाद में आप समझ जाएंगे। तो वो थोड़ी सी उसमें दिक्कत है। बाद में जो है दोस्तों वो चैप्टर कंटिन्यूसली एकदम जैसे मैंने आपको बोला वही। और उसके बाद दोस्तों जो लेंथ है वो कुछ किताबों में एक जैसी नहीं है। जैसे माई लाइफ माई सन्स आफ्टर लाइफ वो जो किताब है
माई सन एंड आफ्टर लाइफ, उसमें कुछ ऐसे जो ऑडियोज़ है उसका एक ही जैसे एक कोई समझो पार्ट है वो 2 घंटे का नहीं होगा, तो दूसरा पार्ट भी 2 घंटे का ही होगा ऐसे नहीं कह सकते, वो थोड़ा सा कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। 2 घंटे से ज़्यादातर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंथ जो है वो थोड़ी सी कम ज़्यादा आपको लग सकती है, वो एक थोड़ा सा उसमें दिक्कत का भाग है। बाद में जो चार्ट है दोस्तों, जैसे जर्नी ऑफ सोल्स में जैसे चार्ट वगैरह बताया है, वो एकदम परफेक्टली हमें उसमें नहीं सुनाई देगा अच्छे से, तो वो एक थोड़ी सी दिक्कत का भाग है, क्योंकि चार्ट में स्कैन करते वक्त वो एकदम उसी तरीके से नहीं लेता, तो उस तरीके से वो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है समझने में। मैं यहाँ पर दिक्कत का पहले ही आपको कह रहा हूँ, क्योंकि किताब भेजने के बाद ऐसी कुछ प्रॉब्लम है ऐसा कोई ना कहे, और जिस तरीके से आपको आवाज़ सुनाई देगी किताब की, आप अच्छे से आराम से मतलब समझ पाओगे, कोई नहीं, लेकिन वो भी मैं आपको डेमो आखिर में दिखाऊँगा अभी। बाद में जो है दोस्तों वो कुछ मतलब ऐसी भी है, जैसे आपको 4 किताबें आपको चाहिए, तो उसके लिए मतलब जब मैं आपको भेजूँ तो हो सकता है कि उसको डाउनलोड करते करते आपका आधा जो दिन का नेट है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से मैं लोगों को यही कहूँगा कि आप आज एक किताब ले और बाद में दूसरी चाहे तो कल ले, क्योंकि आपका जो डेटा है वो आपके काम के लिए भी बचा रहे। तो वो एक मुझे आपको कहना था कि इस तरीके से आप ज़रूर मतलब ये कर सकते हैं, तो ये उसकी दिक्कत का भाग है। फिलहाल मुझे जो दिक्कतें लगी वो मैं आपको कहने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको एक बात एकदम आसानी से कह सकता हूँ दिल से, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया है, कि ये जो किताब है वो आपको अच्छे से सुनकर आप समझ पाएंगे, तो इस तरीके से आप ज़रूर कर सकते हैं। और अभी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की ये किताबें आपको किस तरीके से मिलेगी और इसके लिए जो राशि रखी है वो किस तरीके से रखी है दोस्तों। तो एक किताब के लिए दोस्तों 100 रुपीज़ रखे हैं, 100 रुपये, और जितना हो सके दोस्तों मैंने कम रखने की ये कोशिश की ताकि ये जो किताबें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जो सभासद है, मैं आपको सच कहता हूँ, मुझे सच में माफ़ कर देना, जो सभासद है उनको मुझे ये मुफ्त में ही देने की मतलब इच्छा थी, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा यूट्यूब का जो पेमेंट है वो 5-6 महीने में एक बार अभी आएगा, और उसके लिए मेरा और ये किताबें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है, मैं आपको सच कहता हूँ, क्योंकि एक किताब को बनाने के लिए तकरीबन 5-6 दिन अपना काम को मतलब ये करके मुझे करना पड़ा है, तो उसके लिए सच में बहुत मेहनत करनी पड़ी है एक एक किताब को बनाने के लिए, इसलिए ये थोड़ी सी राशि रखी है। और जो सभासद है दोस्तों उनको मैंने मतलब जैसे आपको कहा कि बिना मूल्य मुझे देने की कोशिश मतलब करनी थी, लेकिन वो थोड़ा फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसी कुछ राशि रखता हूँ जिससे उनको भी ज़्यादा कुछ परेशानी मतलब ना मतलब लेनी पड़े और मुझे भी थोड़ा सा कुछ मदद मिले उससे। तो इसलिए उनको दोस्तों ये किताब आधी कीमत में मिल जाएगी, उनको ये किताब 50 रुपये में एक किताब उनको मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये फ़िलहाल मतलब करेंगे, और इस तरीके से मैं आपको किताबें भेजने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो ये मुझे आपको कहना था दोस्तों। इसमें और भी जैसे जैसे अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिला तो हम और भी अच्छी किताबें इसमें ऐड करके मैं आपको ज़रूर उसको भेजने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इसमें थोड़ी सी कमियां मुझे लग रही है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये पूरा जो काम है दोस्तों फिलहाल मैं पूरी तरीके से अकेले के लेवल पे कर रहा हूँ। एक तो जॉब का काम, ये यूट्यूब का काम, लोगों को जॉब देना वगैरह और इन सारी चीज़ों में ये सब करना, इसलिए थोड़ा सा अब सच में इतना मुझे नहीं हो रहा पॉसिबल, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ करूँ और मतलब आपको कुछ देने की कोशिश करूँ और उससे मुझे भी कुछ थोड़ा सा बेनिफिट मिले, जिससे मुझे और भी कुछ करने की मतलब थोड़ा सा हम उस तरीके से मदद मिले, इसलिए मैं सारी चीज़ें ये कर रहा हूँ। तो ये मुझे आपको कहना था। ये जो सारी चीज़ें हैं आप व्हाट्सअप पर मुझे कह सकते हैं कि आपको कौन सी किताब चाहिए। व्हाट्सअप का नंबर अगर आपके पास ना हो तो मैं आपको फिर से यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अगर आपको इन किताबों में से मैं किताबों की लिस्ट भी आपको दिखा रहा हूँ, ये कौन सी किताबें हैं, और अगर आपको इसमें की कोई किताबें चाहिए तो आप ज़रूर संपर्क करें। जो लोग संस्था से नहीं जुड़े हैं समझो, तो उसके लिए संस्था से जुड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको वो जो किताब है दोस्तों, वो जो भी किताब चाहिए उसमें का मतलब ये 10 में से आपको वो 100 रुपये में दी जाएगी, और जो पहले से सभासद बने हैं उनको ये 50 रुपये मतलब 50% ऑफ में ये मिल रही है। तो ये मैं आपको कहना था दोस्तों। इसमें आप ज़रूर मतलब सेट 2 में और भी ज़रूर किताबें जो महत्वपूर्ण हो और जो हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान दे, जो हमें दुख से थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करे, इसको हम ज़रूर ऐड करेंगे। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों इस तरीके से ये किताबों का मतलब मैंने इसको चुनाव करके आपके सामने ज़रूर ये देने की मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये किताबें ऑडियो में चाहिए तो आप ज़रूर जल्दी से जल्दी व्हाट्सअप पर आप इस नंबर पर ज़रूर संपर्क करना, और जितना हो सके मैं आपको आपका मैसेज देखने के बाद और पेमेंट होने के बाद तुरंत वो आपको भेजने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एक आखिर में बात बताता हूँ कि शाम को 7:30 के बाद ऑफलाइन में ज़्यादातर होता हूँ, इसलिए उसके बाद अगर कोई मैसेज करेगा तो मैं अगले दिन उसको देख पाऊँगा। तो वो थोड़ी सी है, नहीं तो मैसेज भेजा और उसका जवाब नहीं आया ऐसे कोई ना सोचे। और सुबह के वक्त में भी कभी कभी एकदम जॉब का काम होता है, इसलिए थोड़ा सा 1-2 घंटा मेरा नहीं होता नेट चालू, लेकिन बाकी ज़्यादातर आपको भी पता होगा कि जितना हो सके मैं जल्दी आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो ये किताबों के मामले में भी ज़्यादा लेट नहीं होगा, ये मैं आपको मतलब कहना चाहता हूँ। और अगर आपको चाहिए किताबें, और ये सच में बहुत ज्ञान देने वाली किताबें हैं, अगर किसी को कुछ ऐसे भी लग रहा होगा कि कैसे होगा क्या होगा, इसलिए आप एक कोई किताब लेकर बाद में देख सकते हैं, और अगर आपको ठीक लगा तो दूसरी आप किताब ले सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं, या फिर आप डेमो में, इसलिए मैं आपको डेमो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि
आखिर ये किस तरीके से किताबें होंगी, तो मैं आपको अभी वो डेमो सुनाता हूँ, उसको आप ज़रूर सुनना। इस तरीके से वो किताबें है दोस्तों। ये अभी आपको जो डेमो दिखा रहा हूँ दोस्तों, वो द थर्ड आई इस किताब का है, लोब्सांग रंपा जी की किताब का। तो इसका कुछ भाग आप ऐसे सुनिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर किस तरीके से ये किताबें है। पवित्रतम दलाई लामा ने 50 के दशक में साम्यवादियों द्वारा अतिक्रमण किए जाने के बाद तिब्बत को छोड़ दिया था। दलाई लामा के साथ साथ लाखों तिब्बतियों ने भागकर विश्व के विभिन्न भागों में विशेषकर भारत में शरण ली। 14वें दलाई लामा वर्तमान में धर्मशाला, शिमला में निवास करते हैं। आज भी भारत के प्रत्येक प्रांत में हजारों की संख्या में तिब्बती शरणार्थी शांतिपूर्वक रह रहे हैं। उनमें से अधिकांश इस देश की मिट्टी में घुल मिल गए हैं। तो अभी आपने जिस तरीके से सुनी दोस्तों, इस तरीके से वो किताबें आपको सुनने मिल सकती है और इस तरीके से आप उसको सुनकर समझ पाएंगे। उसके लिए मतलब आप कोई छोटा मोटा, जैसे मैं भी कभी कोई छोटा मोटा काम करते करते भी किताबें सुनता हूँ, जिससे हम दोनों काम एक सर के में एक जैसे कर सके। कुछ लोगों को एक ही काम करना पसंद आता है, लेकिन हम जैसे प्रैक्टिस में हो जाता है, क्योंकि पहले मुझे भी दिक्कत आती थी, लेकिन अब थोड़ा सा समझ गया हूँ। तो इस तरीके से आप ज़रूर कर सकते हैं। और जो मतलब मैं आपको एक भी कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग वगैरह इंसान हो, तो उनको भी आप कभी कभी उनको दृष्टि से किताबें नहीं दिखती, तो उनको भी आप ऐसे कुछ मतलब लगा कर वो मोबाइल पे वगैरह दे सकते हो। उनको भी बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ लोगों को बहुत इच्छा होती है पढ़ने की वगैरह, लेकिन घर के कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिसकी वजह से लोगों को भी, घर के जो लोग हैं वो भी, उनको कुछ काम होता है, इसलिए वो सारी चीज़ें उनको शेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप वो किताबें ऐसे सुनकर उनको दिखा सकते हो। तो ये भी उसका फ़ायदा है, क्योंकि एक मैडम जी ने मुझे बोला था कि वो उनकी जो उनकी माता जी है, उनको वो किताबें इस तरीके से ज़रूर सुनाएगी। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो ये भी उसका एक फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। तो आखिर में आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये किताबें चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, और जो भी आपको किताबें चाहिए उसका आप कहना, मैं आपको एक एक करके वो ज़रूर भेज दूँगा। एक किताब के 4-5 पार्ट है, जैसे जो ये छोटी किताब है तो उसके कम पार्ट्स है, तो इस तरीके से आपको मैं ज़रूर भेजता हूँ दोस्तों। तो ये मुझे आपको कहना था दोस्तों। आप ज़रूर इस तरीके से आप संपर्क करके किताबों को खरीद सकते हैं। और दूसरी बात कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे आपका अच्छा रिस्पांस मिलता है और ज़िंदगी की रोशनी को भी अच्छा इसको मतलब कुछ बेनिफिट होता है, तो मैं इसको और भी अच्छे से आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। ये एकदम पहला कदम है इस मामले में, इसलिए थोड़ा सा मुझे भी नहीं पता कि आगे किस तरीके से हम करें, लेकिन ज़रूर हमें उस तरीके से रास्ता मिलेगा और उस तरीके से हम लोगों तक ये जो ज्ञान है दोस्तों वो ज़रूर पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।